everyone, welcome to my channel once again. So let's start with today's video, and today we are going to discuss how we are going to transfer genes to the eukaryotic cell. अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में जीन या कोई भी इंटरेस्ट डीएनए जो हमारे इंटरेस्ट का है वो डिलीवर कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को ही एज अ होस्ट कंसीडर करते हैं. बट आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम यूकैरियोटिक सेल्स को भी होस्ट कंसीडर कर सकते हैं, एज अ होस्ट यूज कर सकते हैं और उनमें जीन को ट्रांसफर किया जा सकता है. और ये चीज आप लोग सरप्राइज होंगे ये सोच के कि ये कोई नई चीज नहीं थी, ये बहुत पहले से किया जा रहा था, बट अभी हमने उसको लार्जर स्केल में यूज करना शुरू किया. तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनको होस्ट जैसा कंसीडर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स करते थे. पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो यूकैरियोटिक सेल में इंजेक्ट करके उन यूकैरियोटिक सेल से अपनी मर्जी का काम करवाते थे. इसका एग्जाम्पल मैं देती हूं. एग्जाम्पल इज एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens. This is a बैक्टीरिया. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट्स डीएनए इनटू होस्ट यूकैरियोटिक डाइकोट प्लांट्स. सो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन बैक्टीरिया जो है ये बहुत सारे डाइकोट प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक है. ये डिजीज कॉज करता है डाइकोट प्लांट्स में और कुछ मोनोकोट प्लांट्स में भी. सो व्हाट विल हैपन, ये जो बैक्टीरिया है ये यूकैरियोटिक डाइकोट प्लांट्स के सेल्स में अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा. That DNA is, I'm writing in tDNA. tDNA means tumor causing DNA. So जो DNA गया प्लांट सेल के अंदर वो ट्यूमर कॉजिंग डीएनए है. Now this DNA will manipulate the cell to make tumor. एंड ये ट्यूमर क्यों बनेगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से. सो व्हाट हैज हैपेंड, इस टीडीएनए ने जो होस्ट ये जो यूकैरियोटिक डाइकोट प्लांट के सेल है उनका जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर दिया एंड उनमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ एंड ट्यूमर बना. नाउ दे विल सिक्रीट द ट्यूमर. हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो मैनिपुलेटेड सेल है दे विल सिक्रीट केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन. सो ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे जो पैथोजेंस को जरूरत है. सो इन्होंने क्या किया, इन शॉर्ट इन्होंने जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन है दीज आर पैथोजेंस. इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने होस्ट क्रोमोसोम्स को मैनिपुलेट कर दिया एंड अपने हिसाब से इन्होंने काम करवाया. उनको ये केमिकल चाहिए था और ये केमिकल तब बनेगा जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा और ट्यूमर फॉर्मेशन होगा. सो ये पैथोजेनिक था. अब ये हो गया प्लांट्स के अंदर. दूसरा एग्जाम्पल है एनिमल का, दैट इज रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस इज कॉजिंग कैंसर टू यूकैरियोटिक एनिमल सेल. सो ये भी और ये दोनों यूकैरियोटिक के प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है, ये एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा है. इट इज कॉजिंग ट्यूमर टू द प्लांट सेल्स, इट इज कॉजिंग कैंसर टू द एनिमल सेल. इन दोनों ने होस्ट सेल को मैनिपुलेशन का काम किया.
तो ये पैथोजेनिक है और इसी नॉलेज को यूज करके कि हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में। सो इसी नॉलेज को यूज करके साइंटिस्ट ने अपना डीएनए, इंटरेस्ट का डीएनए ट्रांसफर करने की टेक्निक डेवलप की कि क्यों ना हम इसी नॉलेज को, पैथोजेनिक नॉलेज को ही यूटिलाइज करें और हम ऐसा टेक्निक डेवलप करें जिससे हम रेट्रोवायरस ही यूज करेंगे और यूकैरियोटिक एनिमल सेल ही यूज करेंगे, बट जो ये कैंसरस डीएनए ट्रांसफर कर रहा है उसकी जगह पे हमारे इंटरेस्ट का डीएनए ट्रांसफर करेगा। दिस वाज द नॉलेज यूज्ड बाय द साइंटिस्ट बाय गेटिंग लर्निंग। उन्होंने ये सब देखा और इस बेसिस पे उन्होंने ये चीज फाइंड आउट की। तो उसके लिए क्या करा जाता है, ये जो टी डीएनए है इसको हम टीआई डीएनए भी बोल सकते हैं। टीआई डीएनए मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग, क्योंकि ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है। सो यू नीड टू रिमूव दैट part of DNA which is causing the disease or pathogenic condition in the host cell. So हम in short इसको क्या बोलते हैं, disarmed। मैंने ये वर्ड इससे पहले वाले वीडियो में भी यूज किया था कि हम इन दोनों पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिसआर्म करेंगे। हम इनके डेंजरस जो कैंसर कॉजिंग और जो ट्यूमर कॉजिंग जीन्स हैं उनको रिमूव करेंगे एंड देन we will add our interest of DNA into their agrobacterium and retrovirus के DNA में हमें add करना है and then it will be delivered to the host cell। तो इसका मैं छोटा सा डायग्राम बना के समझाती हूँ। Suppose it is animal cell and we have used retrovirus। Suppose this is retrovirus। retrovirus ने एनिमल सेल को अटैक किया एंड retrovirus is having its own DNA। Now ये जो retrovirus हम यूज करेंगे, this retrovirus is disarmed। तो इसमें से जो डेंजरस जीन थे उसको रिमूव कर दिया है। Now what we have to do, we have to add our desired DNA in it। So अब जब retrovirus यहां पे डीएनए ऐड करेगा, दैट डीएनए विल हैव आवर डिजायर्ड डीएनए इन इट। सो दिस मैकेनिज्म इज यूजफुल इन ट्रांसफरिंग द डिजायर्ड डीएनए टू द यूकैरियोटिक सेल। तो उसके लिए हमने बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम एंड रेट्रोवायरस और ऐसे कुछ और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म थे जिनको डिसआर्म करके हमने एज अ वेक्टर उन्हें यूज करना शुरू कर दिया। So this is all about the vectors which we use to transfer genes, desired DNA or desired genes to the eukaryotic plant and animal cell. So this is all about today's video. Now in next video we are going to discuss about the competent host। अभी तक हमने सिर्फ vectors की बात करी है, हमने desired DNA, enzyme सब की बात कर ली है, but competent host में इस vector को कैसे insert करना है, उनकी क्या क्या टेक्निक्स होती है, that we are going to discuss in detail। So see you in my next video। Till then keep learning, be safe and take care।